मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत सरकार सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। ऐसे ही सुन लोगे आला हजरत के शेरों को तुम हैं। ये वो नूर अल्हम्दुलिल्लाह उस नस्ल पाक का जिसकी रगों में करबला वालों का खून है, जिसकी रगों में बगदाद और गरीब नवाब, बगदाद वालों, अजमेर के गरीब नवाब और जनाबे वाला इन बाकायदा ऐसे आकाओं का खून है जिन आकाओं के बारे में मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह कह लो, बोल वाले मेरी। आ गए कोई मुरीद ना हुआ वो मुरीद हो जाए, बस बहुत अदब के साथ बाद में, और किसी नकली जाली पीर का हो गया हो तो आज तौबा कर ले और हजरत के हाथ में हाथ दे दे। मेरी बात अधूरी रह गई, मैं जनाबे वाला 2 पॉइंट लेकर चल रहा था, मगर उसमें बीच में कई बातें आ गई जो आपकी नॉलेज के लिए बड़ी जरूरी थी। मैंने एक बात मदरसे की है, बगैर मदरसे के समाज अधूरा है हमारा। अरे तुम पढ़ नहीं सकते, तुम लिख नहीं सकते, तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम रोज़ा नहीं रख सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, बगैर मदरसे के एक कदम नहीं चल सकते। और फिर भी मदरसे के लिए तुम्हारे पास जेबें नहीं, मदरसों के लिए तुम्हारे पास दिमाग नहीं, मदरसों के लिए तुम्हारे पास मानसिकता नहीं। मस्जिदों को 1 करोड़ देंगे सूरमा साहब चौधरी साहब की तरफ से। मस्जिद को मैं कौन मना करता हूँ, मस्जिद को मत दे मस्जिद को, दुल्हन बना मस्जिद को, अल्लाह का घर है। मगर सुन, मस्जिद को बाद में, पहले मदरसे को दूल्हा बना। आज यही वजह, दिल्लत की एक वजह ये भी है जनाबे वाला, तुम हो कौन, तुम हम में, और तुम हो कौन से खेत की मूली हैं हम तुम, जो जनाबे वाला मदरसे से इतनी एलर्जी रखते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ज़माने में सबसे बड़ा है, बहुत से दुनिया का हेड है ज़माने का, सुप्रीमो है ज़माने का, जनाबे वाला अक्लमंदों में सबसे बड़ा अक्लमंद है, और जनाबे वाला नामवरों में सबसे बड़ा नामवर है, ताजवरों में सबसे बड़ा ताजवर है। वो है जनाबे वाला साइंटिस्टों में बड़ा साइंटिस्ट, नबियों का इमाम है, वो रसूलों का सरदार है। वो अमेरिका यूरोप अकल वाले हैं, इनमें एक हिकमत वाले हैं, मगर सबसे ज़्यादा हिकमत अगर कोई लेके आया तो मुस्तफ़ा लेके आए जनाबे वाला, सबसे बड़ा डॉक्टर नबी, सबसे बड़ा मास्टर प्रोफेसर नबी, मकारिम अखलाक, ज़माने में तबीब आज़म की हैसियत से वो तशरीफ लाए। सारी दुनिया उनकी फॉलोइंग करने को मजबूर है, मेडिकल साइंसेज जनाबे वाला उनके पीछे पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं, मगर तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम तो बड़े सीधे हो, बड़े भोले हो, तुम जनाबे वाला बड़े भोले हो, तुम तो नबी की पढ़ते भी नहीं, नबी को पढ़ते भी नहीं हो, तुम हदीसें पढ़ते भी नहीं हो, हदीसें पढ़ रहे हैं यहूदी, हदीसें पढ़ रहे हैं ईसाई, तुम तो कुछ भी नहीं। व्हाट्सएप फेसबुक 12 साल से 18 साल का लड़का बड़ा बेहोश हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल। ये 12 साल से 18 साल का लड़का अच्छा खासा चौकोर था, मगर इस मोबाइल ने रात के 3-3 बजे तक जगह जगह कैसे तिकोना बना डाला। ऐसा तिकोना हो गया कि ये हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, अगर ये बड़े बूढ़े पुराने बुढ़े अगर आज के जवान को घूर के भी देख लें तो 2 मीटर दूर पड़ा होगा। ऐसे जवान है, अच्छा खासा चौकोर था, मगर 3-3 बजे तक लिहाफ में चैटिंग कर रहा है, लिहाफ में चैटिंग कर रहा है जनाबे वाला। बे ओ मोबाइलों में अपने आप को बर्बाद करने वाले, तू तिकोना तो हो गया, अब क्या 2 कोना बनेगा क्या? होश में हो जो, होश में। अभी दिन ज़्यादा नहीं है, अबे डूबा रास्ता भूला हुआ शाम को भी अगर घर पहुंच जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। आजा मंदिर पे, आजा रास्ते पे आजा। तो जनाबे वाले में ये कहना क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था मैं, कुछ समझ में आ रही है या ऐसे ही बोल रहे हूं मैं? खूब सुना तुमने और समझ लिया। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में डॉक्टर वो, मास्टर वो, और जनाबे वाला खुदा की कसम एक ऐसी हस्ती है, आज दुनिया फॉलोइंग करने को मजबूर है। आज दुनिया में लोग आ गए करोड़ों अरबों खरबों, मुमताज लोग भी हजारों लाखों आ गए, मगर दुनिया में कोई आदमी, कोई हस्ती ऐसी नहीं है जिस हस्ती का एक एक पल हिस्ट्री ने रिकॉर्ड रखा हो। किसी की सुबह याद है, किसी की शाम याद है, किसी का जंगल याद है, किसी का मंगल याद है। हिस्ट्री को सबकी हर अदा याद नहीं है, मगर तुम्हारा नबी हुजरे में है तो हिस्ट्री की नजर में।
जोर से बोलो। मस्जिद में है तो हिस्ट्री में, मदरसे में है तो हिस्ट्री में, मुस्तफ़ा पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं तो हिस्ट्री बताती है ऐसे पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं, बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, चलते तो ऐसे चलते हैं। दुनिया में कोई ऐसा ताकत वाला ताजदार या बादशाह किसी का नाम सुना जिसका एक एक लम्हा और एक एक मिनट और एक एक सेकंड हिस्ट्री ने अपने कैमरे में कैद कर लिया हो, हिस्ट्री की आंख ने? मगर ये नबी है, मक्के में एक हिस्ट्री एक एक पल देख रही है मुस्तफ़ा का। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। मदीने में हिस्ट्री की नजर में है मुस्तफ़ा, एक एक लम्हा कैद कर रखा है मुस्तफ़ा जाने रहमत का। आज जमाना मुस्तफ़ा जाने रहमत की फॉलोइंग करने पे मजबूर है। आज मुस्तफ़ा की सुन्नतों के लॉजिक ढूंढे जा रहे हैं दुनिया में। मुस्तफ़ा खाते हैं तो ऐसे क्यों खाते हैं, मुस्तफ़ा पीते हैं तो ऐसे क्यों पीते हैं। आज साइंस की दुनिया, मेडिकल साइंसेस की दुनिया मुस्तफ़ा की सुन्नतों के लॉजिक ढूंढ रही है। मिसाल के तौर पे 1400 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया बैठ के खाओ, बैठ के पियो, बैठ के खिलाया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। आज 1400 साल के बाद चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टर मुस्तफ़ा की सुन्नत का सर्वे कर रहे हैं और इसके पीछे छुपे लॉजिक को ढूंढ रहे हैं कि मोहम्मद बड़ी हिकमत वाले हैं, उनकी एक एक बात में हजार हजार हिकमतें होती हैं। उन्होंने ये क्यों कहा बैठ के खाओ, बैठ के पियो? तो जनाब जब सर्वे किया तो आज जनाबे वाला खबर आ गई, चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टरों ने बयान दे दिया कि हमने रिसर्च कर डाली और शोध आ गया, और हमारे शोध के अकॉर्डिंग, रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो शख्स बैठ के खाएगा, जो शख्स बैठ के खाएगा 99% उसे कैंसर नहीं होगा। अल्लाह अकबर। मीटर नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, थर्मामीटर नहीं था, कैसा शुभचिंतक है हमारा मुस्तफ़ा, वेल विशर है हमारा, कैसा जनाब वाला ख्याल रखने वाला। अल्लाह अल्लाह कैसा रसूल दिया है जनाब वाला, कैसा रसूल, कांटा हमें लगे दर्द उन्हें हो। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ऐसा रसूल दिया है जनाब वाला, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। कैंसर ना हो मेरे गुलामों को बैठ के खाएं। मगर खड़े खड़े खा रहे हैं, जब तक डंडा नहीं पड़ेगा खड़े खड़े खाता रहेगा जनाब वाला। डंडा पड़े है तो ही तो सीधा होता। हमारा मुसलमान भैया ऐसे ही तो है। मेरे नबी ने बहुत पहले कहा था, सोच हजारों मक्खियां घूमती रहती थी, हजारों मक्खियां घूमती रहती थी, और मक्खियां मैं भोजन के घूमती रहती थी जनाब वाला, हजारों मक्खियां। और जनाब वाला सब्जियों में न जाने कितनी मक्खियां कट गई होंगी, मगर एहसास नहीं हुआ। मगर जब डंडा पड़ा तो एसियां लग गई। तलाक, नबी ने 1400 साल पहले फरमाया तलाक नहीं देना। अब गजुल हलाल इल्लल्लाह तलाक, सबसे ज्यादा नापसंदीदा हलाल अल्लाह को तलाक है, नहीं देना। और अगर जरूरत ऐसी पड़ जाए कि बगैर तलाक के बात ना बने तो एक साथ मत देना। पहले 1 महीने में दे दो, एक दे दो, और फिर देख लो, हो सकता है वॉच एंड वेट इस मोड में रहो, हो सकता है तुम्हारी बीवी सीधे रास्ते पे आ जाए, बात खत्म हो जाए। मगर तुमने तो पहले महीने में 1 देनी थी, दूसरे महीने में दूसरी देनी थी, हो सकता अब भी सुधर जाए बात, तीसरे महीने में तीसरी देनी थी। मगर तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने तो जरूरत जब भी पड़ी तलाक 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 147 चला दी तलाक की। तुमने सारे तलाक के कारतूस एक साथ भर लिए तुमने जनाब। जनाब पूरा घर गूंज गया, तलाक 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 तलाक। फिर मसला पूछ रहे, बेहोश था, ज़ालिम तलाक के लिए बेहोश था, खाने के लिए बेहोश नहीं था, आवारा कहीं का। तो जनाबे वाला ऐसी तलाक 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 देखता रह गया पूरा घर, ये क्या रहा है हजरत मोहतरम। मगर माना नहीं, मगर जब डंडा पड़ा है तो अच्छा खासा मान गया। डंडा पड़ता है तभी तो मानता है, बगैर डंडे के हमारा भैया मानता ही कहाँ है। इसलिए जनाबे वाला अब खड़े होकर भी खूब खा रहे हैं। शादियों में देखो बड़े बड़े लोग पिन शर्ट की हुए प्लेट लिए फिर रहे हैं, काउंटर पे काउंटर, काउंटर पे काउंटर, प्लेटें हाथों में, कोई इधर को भाग रहा है, कोई इधर को भाग रहा है, कोई कह रहा है ये दे दो, कोई कह रहा है वो दे दो, और जनाब दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। मैंने कहा खड़े होकर खाते क्यों हो? तो बोला खड़े होकर खाना वीआईपीइज्म है। तो मैंने कहा खड़े होकर खाने का नाम अगर वीआईपीइज्म है तो फिर गधे को क्या कहोगे जिसने बैठ के कभी खाया नहीं? इंजीनियर साहब भी खड़े ही खड़े खा रहे हैं, कुत्ता भी खड़े ही खड़े
खड़े खा रहा है, डॉक्टर साहब भी खड़े ही खड़े खा रहे हैं, और मेरी भैंस भी खड़े ही खड़े खा रही है जनाबे वाला। और जनाबे वाला ये वकील साहब भी खड़े ही खड़े खड़े हैं, और मेरा बैल भी खड़े ही खड़े खा रहा है। मेरे बैल में और डॉक्टर साहब में फर्क क्या है? मेरे बैल में और मेरी भैंस में और इंजीनियर साहब में फर्क क्या है? व्हाट डिफरेंस बिटवीन बोथ? अगर खड़े होकर खाने का नाम वीआईपी इज़म है तो गधा वीआईपी है, मेरी भैंस वीआईपी है, मेरा बैल वीआईपी है। हज़रात मोहतरम कहना चाहूंगा, वीआईपी वो नहीं होता जो खड़े खड़े खाए, वीआईपी अल्लाह के यहाँ वो होता है, अला इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। सुनो सुनो, अल्लाह के नजदीक तुम में वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी वीआईपी वो होता है जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा होता है। अगर वीआईपी देखना हो तो सुहेल मिल्लत को देखो, वीआईपी देखना हो तो इनके बाबा जान को देखो, वीआईपी देखना हो मारा मुतहरा वालों को देखो, अगर वीआईपी का जलवा देखना हो तो बरेली में ताजे शरीयत का जलवा देखो। ये है वीआईपी। मेरे मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम क़िबला हुजूर मुर्शदना कंजुना हादीना कंजुना व ज़ुख़रुना लियौमिना वग़दना सरकार मुफ्ती आज़म मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खां को देखो, वीआईपी नजर आ जाएगा। ये होते हैं वीआईपी। वीआईपी ये नहीं जो खड़े खड़े खाएं। कैसा रसूल है, कैंसर ना हो गुलामों को।